good morning. So let's begin with today's class. Basically आज हम बात करेंगे एंथ्रोपोलॉजी के सिलेबस के बारे में, जो कि CSE मेंस दैट मीन्स सिविल सर्विस एग्जामिनेशन मेंस का सब्जेक्ट है, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, और दैट इज एंथ्रोपोलॉजी. इस सब्जेक्ट में बेसिकली सबसे ज्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को कहाँ आती है कि सब्जेक्ट समझना इतना मुश्किल नहीं है, इट इज क्वाइट इजी, बट द थिंग इज कि हमें सिलेबस समझते समझते ये समझ जानते जानते कि एक्चुअली हमें पढ़ना क्या है, उसका सिर पैर कहाँ है, उसमें हमें टाइम लग जाता है. तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम इसके सिलेबस को डिकोड करेंगे. बेसिकली हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैनर में एक स्टोरी लाइन फॉर्म करेंगे, ताकि हमें ये पता चल सके कि हमें पढ़ना कहाँ से है, शुरू कहाँ से करना है, एंड कहाँ पे करना है, और उसकी एक कनेक्टिविटी कैसे बनेगी. ओके, आई फील दैट इट इज सफिशिएंट ऑफ एन इंट्रोडक्शन, सो लेट्स बिगिन. ओके, तो बेसिकली आप सभी लोग, बिकॉज आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं एंड एवरीथिंग, तो आप लोग बहुत फेमिलियर होंगे इसके सिलेबस के बारे में. पेपर 1 है, पेपर 2 है. पेपर 1 में सेक्शन 1 से लेके 12 तक क्या क्या टॉपिक्स हैं, पेपर 2 में सेक्शन 1 से लेके 9 तक क्या क्या टॉपिक्स हैं, ये सब आपको पता होंगे. अगर नहीं पता है, फॉर द बिगनर्स आई मस्ट सजेस्ट कि आपके पास एक सिलेबस बुकलेट होनी चाहिए, जिसमें कि आपका सिलेबस आपके पास टैबुलेटेड हो कि आप यूपीएससी आपसे क्या डिमांड कर रहा है, आपका सिलेबस क्या है, वो आपको सबसे पहले प्रिंट आउट लेके अपने पास रखना है, उसको थॉरली पढ़ना है, और फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे. तो आज हम बात करने वाले हैं कि सब्जेक्ट की इवोल्यूशन कैसे हो रही है, सब्जेक्ट बन कैसे रहा है, सब्जेक्ट में सिलेबस क्या है. तो बेसिकली सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट में, वेदर इट इज सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ भी होता है, सब्जेक्ट के हमेशा दो पार्ट्स हैं. एक सब्जेक्ट का इवोल्यूशन, और दूसरा उसका कंटेंट, कि वो किस बारे में बात कर रहा है. ठीक है, तो सब्जेक्ट के इवोल्यूशन में जो हम बात करते हैं वो बात होती है हमारी कि सब्जेक्ट कैसे इवॉल्व हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, फिर उसमें कौन कौन लोग थे जिन्होंने अपना मेनली कंट्रीब्यूशन दिया, उस कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करें, और फिर चलते चलते हम आगे पहुंचे सब्जेक्ट आज की डेट में जैसा है, जैसा आप यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं, वो वहां तक कैसे पहुंचा. कंटेंट में हम बात करते हैं कि इन सब लोगों ने किया क्या पढ़ा. ठीक है, तो इन दो ब्रॉड कैटेगरीज में हम सिलेबस को रख रहे हैं. अब जब हम बात करते हैं, अब हम 1 बाय 1 इसको लेते हैं, तो जब हम बात करेंगे सब्जेक्ट के इवोल्यूशन की, तो सब्जेक्ट का जो इवोल्यूशन है ये आपको पेपर 1 सेक्शन 1 से लेके एंड आई सपोज 1 से लेके 1.8, 1.1 से लेके 1.8 इस सेक्शन में आपको सब्जेक्ट का इवोल्यूशन मिलता है. और इसमें भी अगर हम और इसको नैरो डाउन करें तो हम बात करते हैं कि मेनली हमारा 1.1 से लेके 1.3 ये जो सेक्शन है, ये हमारा सेक्शन सब्जेक्ट की इवोल्यूशन की बात करते हैं. अब जब हम इसकी बात समझते हैं कि एक्चुअली है क्या, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी की डेफिनेशन क्या है. सबसे पहली चीज आती है एंथ्रोपोलॉजी है क्या, व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी. तो जो पहली चीज है दैट इज व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी. तो व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी में एंथ्रोपोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, उसका मीनिंग क्या है. उसके बाद हम स्कोप ये डेफिनेटली देता है, जैसे हम ये सेक्शन 1.1 उठाते हैं, उसमें डेफिनेटली वो दे रहे हैं कि मीनिंग, स्कोप, एप्लीकेशन, लेकिन हम ये सारे वर्ड्स अलग अलग लेंगे, सबको एक साथ मिक्सअप करेंगे तो हम बहुत मेस्ड अप हो जाएगा. तो सबसे पहली चीज है कि सब्जेक्ट का मीनिंग क्या है, इसका एंथ्रोपोलॉजी का मीनिंग क्या है, दैट इज व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी. तो हम इसमें बोलते हैं ये एक हॉलिस्टिक स्टडी है.
ठीक है, होलिस्टिक स्टडी। तो अब इस होलिस्टिक स्टडी में ये आ जाता है कि अब ये है क्या, होलिस्टिक क्या है। होलिस्टिक मतलब इट्स अ होल, होल HOLE नहीं, WHOLE, तो होल। तो ये होल क्या है बेसिकली, होल में इसमें हमें बताया कि इसके 4 पॉइंट्स है। इसको हम A, B, C और L ऐसे याद करेंगे, ABCL, ठीक है। ABCL याद है, अमिताभ बच्चन ने कंपनी खोली थी ABCL। तो ABCL मतलब आर्कियोलॉजी, बायोलॉजी, मैंने इसको सी लिख दिया, सोशियो कल्चरल, एंड L फॉर लिंग्विस्टिक। ये जो एक क्लासिफिकेशन है, ये हमारे एक बहुत फेमस वर्कर थे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, रादरविल से, एंड हिज मतलब आई वोंट से अ फेलो बिकॉज ही इज अ वेरी रिस्पेक्टेड वन इन दिस फील्ड, फ्रांस बोआज। तो ये उन्होंने एक क्लासिफिकेशन दी थी। तो हम बात कर रहे हैं कि एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या है। तो एंथ्रोपोलॉजी का मतलब है ये 4 चीजें, आर्कियोलॉजी, बायोलॉजिकल, सोशियो कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी। ये चीजें समझने के बाद कि ये क्या है, इसके बाद अब बात आती है कि हमारे दूसरे ब्रांचेस से इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ और कैसे ये उनसे रिलेटेड है, डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट है, क्या रिलेशनशिप है, अभी उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो पहली मीनिंग, दूसरा रिलेशन विद अदर लाइफ साइंसेस, अदर सोशल साइंसेस, रादर लाइफ नहीं, सोशल साइंसेस, ठीक है। और इसके अलावा फिर ब्रांचेस अभी हमने 4 हमने बात कर ली, ठीक है। ये मेनली इसका सेक्शन 1.1 से लेके 1.3 इसमें कवर हो जाता है, जिसमें कि आपको पता चल गया कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक्चुअली है क्या। उसके बाद अब हम आगे पहुंचते हैं सब्जेक्ट का इवोल्यूशन कैसे हुआ, जिसमें कि हम अगर सिलेबस वाइज चले, अगर यूपीएससी द्वारा दिए गए सिलेबस के हिसाब से हम चले, तो आप आ जाते हैं सेक्शन 6 पे। सेक्शन 6 दैट इज थ्योरीज, एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज, हम थ्योरीज पे आ जाते हैं। सेक्शन 6 ये है आपका नेक्स्ट स्टेप, मतलब जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आप सबसे पहले पढ़ेंगे सेक्शन 1 से लेके 1.3 एंथ्रोपोलॉजी क्या है, कैसे है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि वो इवॉल्व कैसे हुई, दैट इज सेक्शन 6। सेक्शन 6 मतलब थ्योरीज ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। जब आप सेक्शन 6 पढ़ लेते हैं तो एक तरीके से आपका एक फाउंडेशन बन गया कि जो डिसिप्लिन है ये इवॉल्व कैसे हुआ, इवॉल्व होने के साथ साथ इसमें किन लोगों ने क्या क्या काम किए, कैसे कैसे किए, उनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन है, वो सब यहाँ कवर हो जाता है। रादर जब हम पढ़ते हैं तो ये चीजें बहुत बाद में पढ़ाई जाती है, और कई बार कई इंस्टीट्यूट्स में ये पढ़ाई भी नहीं जाती, लोग थ्योरीज को टच ही नहीं करते। पर ये आपके जो आपका सब्जेक्ट है उसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिस फॉर्म करता है, एंड यही वो चीज है जो आपको सब्जेक्ट के ऊपर एक ऐसी फॉर्म ग्रिप देगी कि कल को आप कुछ भी आपसे पूछ लिया जाए, आप इसको तुरंत इसके हिसाब से आंसर कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पहुंच रहे हैं इसके बाद जो नेक्स्ट बात आती है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट के इवोल्यूशन में कि ये सब एक ग्लोबल लेवल पे। अब इंडियन लेवल पे क्या हो रहा था, इंडियन लेवल, ठीक है। तो हम इसमें इंडियन जो हमारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट रहे हैं उनका कंट्रीब्यूशन, उन लोगों ने क्या क्या काम किया, कैसे कैसे किया, इस पे बात होती है। तो ये आपका बैठता है हम इस पे अभी वापस आते हैं थोड़ी देर में। पर ये आपका पेपर 2 का क्वेश्चन, पेपर 2 इंडियन लेवल पेपर 2, ठीक है। अब यहाँ पे आपके सब्जेक्ट का जो पहला हमारे सिलेबस का जो डिवीजन था कि सब्जेक्ट का इवोल्यूशन और कंटेंट, तो सब्जेक्ट इवोल्यूशन यहाँ खत्म हो जाता है। अब आपका एक बेसिस तैयार हो चुका है।
अब आप आगे चलते हैं कंटेंट के ऊपर कि सब्जेक्ट इसमें हमारे डिसिप्लिन में कंटेंट क्या है, हमें एक्चुअली पढ़ना क्या है। अब जब हम कंटेंट पे पहुंचते हैं तो कंटेंट में बात आती है, पहली चीज हम एक जनरल बात कर रहे हैं और एक हम इंडिया की बात कर रहे हैं। ये एक बहुत बेसिक सा डिस्टिंक्शन हमें तैयार करना है। एक हम जनरल बात कर रहे हैं, एक हम इंडिया पे बात कर रहे हैं। अब ये जो डिस्टिंक्शन है, ये डिस्टिंक्शन आपका पेपर 1 और पेपर 2 ऐसे भी हो जाता है। पेपर 1, पेपर 2 इंडिया के बारे में जब भी चीजें आ रही है वो पेपर 2 में आ रही है। कई बार एक ही तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, लेकिन आपको ये देखना पड़ता है कि वो आपसे पेपर 1 में पूछा है या पेपर 2 में पूछा है। अगर पेपर 1 में पूछा तो आपको उसको ग्लोबल कंटेक्स्ट में आंसर करना है, और वही क्वेश्चन अगर आपसे पेपर 2 में पूछा है तो आपको इंडियन कंटेक्स्ट में आंसर करना है। उसके एग्जाम्पल्स, कोट्स जो भी आप देंगे वो आप इंडियन सिनेरियो के हिसाब से देंगे। तो अब हम बात कर रहे हैं, पहले हम जनरल की बात कर रहे हैं, पहले हम जनरल में बात करेंगे। तो सबसे पहले अब स्टोरी शुरू होती है कि एक्चुअली है क्या, कहाँ से कंटेंट शुरू हो रहा है, हम पढ़ना क्या चाह रहे हैं। तो बेसिकली हमें सबसे पहले पढ़ना है लाइफ का बेसिस क्या है, लाइफ का बेसिस क्या है। अब यहाँ पे बात आ जाती है बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजिकल, ठीक है। तो बेसिस ऑफ लाइफ, बेसिस ऑफ लाइफ क्या है। बेसिस ऑफ लाइफ में हम शुरू कर देते हैं सेल से। सेल होता है, सेल में आपका जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल क्या है उसके बारे में डिटेल्स में चले जाते हैं। फिर एक्सक्यूज मी, उस जेनेटिक मटेरियल की जब डिटेलिंग हो गई तो उसके बाद आ जाता है कि उसमें एबनॉर्मेलिटीज क्या हो सकती है, वो एबनॉर्मेलिटीज पॉपुलेशन को अफेक्ट कैसे कर सकती है, किस किस लेवल पे कर सकती है, और कितनी उसकी प्रिवलेंस क्या है, कहाँ पे कौन सी चीज ज्यादा प्रिवलेंट है, ये सारी चीजें अब आपके इसमें आ जाती है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये आ जाता है आपका सेक्शन 1.7 और उसके बाद सेक्शन 9, पेपर 1 का माइंडेड, पेपर 1 सेक्शन 1.7, उसके बाद सेक्शन 9। सेक्शन 9 जेनेटिक्स से डील कर रहा है और उसमें भी 9.1 से लेके 9.6 तक हम मोटी मोटी बात करते हैं इस बारे में, बेसिस ऑफ लाइफ में। ये बहुत हार्डकोर बायोलॉजी पहुंच जाती है, तो इसको आई वुड सजेस्ट कि आप इसको पढ़ेंगे, बहुत आराम से पढ़ेंगे, मैं इसको बहुत अच्छे से समझाऊंगी। लेकिन बेसिस क्या है कि आपको इसको समझने में समय लग सकता है, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। बार बार, 2 बार, 4 बार समझने की जरूरत पड़ सकती है, उससे भी डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन वंस जब ये दिमाग में सेटल हो जाएंगी चीजें, उसके बाद आप एंथ्रोपोलॉजी क्या किसी भी लाइफ साइंसेस के बंदे से जाके बात कर सकते हो। तो ये आ गया आपका पहला पार्ट, बेसिस ऑफ लाइफ। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट लिंकेज आता है वो आता है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में जो आपने पहले भी पढ़ी होंगी ये चीजें, 8, 9, 10 से हम पढ़ रहे हैं, डार्विन पढ़ रहे हैं, लेमार्क पढ़ रहे हैं, ये चीजें हैं, कहीं ना कहीं आपने पढ़ी हैं, आपको रिकॉल करने पे याद आ जाएंगी। बहुत जनरल उसमें हम पढ़ते हैं, डार्विन ने क्या थ्योरी दी थी, लेमार्क ने क्या बोला था, इवोल्यूशन एक चीज होती है, सबको पता है। कई बार हम बहुत कॉमन लैंग्वेज में बोल देते हैं कि हम बंदर से इवॉल्व हुए हैं, ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं है। जब हम डिटेलिंग में जाएंगे, जब हम ये पढ़ेंगे एक्चुअली, तो हमें समझ में आएगा कि ऐसा नहीं है। तो हम जब इसके बारे में बात कर रहे हैं तो हम ह्यूमन इवोल्यूशन पे बात कर रहे हैं, ह्यूमन इवोल्यूशन। आई होप आप ये सब कुछ नोट करते जा रहे हैं क्योंकि मैं साथ साथ रब कर रही हूँ। तो ह्यूमन इवोल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो ये आपका सेक्शन 1.4 से आपका ये पार्ट शुरू होता है। आप इसको पढ़ते हैं, एक जनरल बेसिस में पढ़ते हैं, ह्यूमन इवोल्यूशन कैसे हुआ, प्राइमेट्स कौन थे, प्राइमेटोलॉजी आप पढ़ते हैं, प्राइमेट्स की आप कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, फिर प्राइमेट से कैसे कैसे हम होमोसेपियन, जो आज का ह्यूमन है उसका जो टेक्निकल टर्म है दैट इज होमोसेपियन, वहां तक हम कैसे पहुंचे, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आपको सब कुछ डिटेल में पढ़ना होगा। और इसको बहुत इजी है, बहुत मजा आएगा इसमें। कुछ भी ऐसा नाम सुन के अभी लग रहा है कि बहुत बड़े बड़े नाम है, कुछ नहीं है। एक बार आप डिटेल में मेरे साथ पढ़ लो और फिर उसके बाद उसको हम रिपीट करते जाएंगे हर एक क्लास में, बहुत बहुत कूल लगने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम कैसे हम होमोसेपियन तक पहुंचे, पहली बात तो ये कि हम एक
प्राइमेट से शुरू होके होमोसेपियन मतलब आज के ह्यूमन तक पहुंच गए। आज का ह्यूमन क्या है, जो 2 पैरों पे चलता है, बाइपेडल है, अपने हाथों को अलग तरीके से दूसरे कामों के लिए यूज करता है। हमें 4 लिम्स पे चलने की जरूरत नहीं है, और हमारा ब्रेन साइज इतना कॉम्पैक्ट है और इवॉल्व है कि हम एनालिटिकल थिंकिंग कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें नेक्स्ट इसमें आती हैं। सेक्शन 1.4 इसमें आ जाएगा, 1.5, 1.6 इसमें आ जाएगा। 1.4 से लेके 1.6 ये आपका ह्यूमन इवोल्यूशन हो गया। अब नेक्स्ट स्टोरी का पार्ट क्या है कि हम ह्यूमंस बन गए, ठीक है, ह्यूमंस बन गए। अब ह्यूमंस ने क्या इवोल्यूशन अपने अंदर किया। अब क्या किया, अभी तक क्या हो रहा था, ये बायोलॉजिकल इवोल्यूशन था। अब इसके बाद क्या होगा, कल्चरल इवोल्यूशन। हम पहले, आप ये सब कुछ आप लोगों को पता है, बहुत जनरल सी बातें हैं। पहले आदि मानव केव लिविंग करता था, केव लिविंग के बाद में उसकी धीरे धीरे उसने अपने आप को क्लोथिंग शुरू करी, फायर की डिस्कवरी की, फिर उसने व्हील इन्वेंट किया। इन सब चीजों को बेसिकली, अच्छा डिस्कवरी और इन्वेंशन का फर्क आपको पता होगा, नहीं होगा तो हम आगे की क्लासेस में बात करेंगे इसके बारे में भी। तो ये सब चीजें जो चलती आ रही है, कैसे कैसे ये हो रही है। अब आ जाती है बात हिस्ट्री की। अब जो नेक्स्ट है आपका सेक्शन 1.8, ये बात करता है हिस्ट्री। हिस्ट्री आप सब लोगों को पता है, एक है प्री हिस्ट्री, एक है प्रोटो हिस्ट्री, एक है हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री जो लिखी हुई है, जिसको हमने डिसाइफर कर लिया है, जिसकी स्क्रिप्ट को, और हम उसके बारे में जानते हैं। प्रोटो हिस्ट्री जिसकी स्क्रिप्ट तो है पर नॉट येट डिसाइफर्ड, एंड प्री हिस्ट्री जो कि स्क्रिप्ट से भी पहले की बात है। तो यहाँ से हमारा शुरू हो जाता है। इसमें हम आप प्री हिस्ट्री में आपको पता ही है सारी 3 स्टेजेस आती हैं। पेलियोलिथिक, आपका पेलियोलिथिक के बाद मीजोलिथिक, नियोलिथिक, चार्कोलिथिक। पेलियोलिथिक में भी लोअर, मिडल, अपर पेलियोलिथिक, फिर मीजोलिथिक, नियोलिथिक, चार्कोलिथिक, इस तरीके से ये सारी डिस्टिंक्शन है। फिर प्रोटो हिस्ट्री में आपका आ जाता है सिविलाइजेशंस। सिविलाइजेशंस में आपने सबसे बेसिकली आप इंडिया की पढ़ते हैं, मेनली सबसे पहले नाम आ जाएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। फिर उसके बाद ये सारी चीजें चलती चलती वर्ल्ड की भी कुछ सिविलाइजेशंस हमें पता होनी चाहिए। मेसोपोटामिया, राइट, मेसोपोटामिया। फिर उसके बाद आ जाता है हिस्ट्री। तो ये हिस्ट्री हमें याद नहीं पढ़नी, हिस्ट्री अलग सब्जेक्ट है, हम हिस्ट्री अलग से डिटेल में पढ़ी रहे रादर। तो ये सारी चीजें अब नेक्स्ट आ जाती है। अब यही चीजें जब हम ग्लोबल लेवल पे पढ़ रहे हैं, तो ये आपका पेपर 1 का पार्ट है। जब हमने ये ग्लोबल लेवल पे पढ़ी तो पेपर 1 का पार्ट है। जब भी क्वेश्चन आंसर करेंगे, क्वेश्चन को आंसर करेंगे जब भी यूपीएससी मेंस पेपर में, तो आप वर्ल्ड मैप ड्रॉ करेंगे। क्यों? क्योंकि वो पेपर 1 का क्वेश्चन है। जब भी ये सेम चीजें, पेलियोलिथिक, अपर पेलियोलिथिक, लोअर पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक, जब भी ये सेम चीजें पेपर 2 में पूछी जाएंगी, तो आप इंडिया का मैप ड्रॉ करेंगे और इंडिया के बारे में बात करेंगे। जब हम किताब में पढ़ते हैं ये बहुत कंफ्यूजिंग लग रहे हैं, लेकिन अब इसके बाद ये इतना सिंप्लीफाई हो जाएंगे कि आपको कोई भी टेंशन नहीं होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। फिर अब हम इसके बारे में जब हम बात करते हैं, ये इसको डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद अब हम नेक्स्ट वीडियो में पेपर 2 डिस्कस करेंगे। थैंक यू so much for watching. Hope you have a lovely day. Bye bye.